थोड़ा-सा नौजवानों की तरफ बात करें, उनके ज़हन के ऊपर बात करें, तो इस वक़्त एक तल्ख़ हकीकत हमारे सामने ये है और बड़ी अफ़सोस से ये बात कहनी पड़ती है कि जो हमारा नौजवान है, वो तालीम पाकिस्तान में हासिल करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बाहर मुल्क जा रहा है। एक बड़ी तादाद जो है, वो नौजवानों की बाहर मुल्क के जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर वीज़े की लाइन में लगे हुए नज़र आता है। क्या ये हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार नहीं है? देखिए ताहा अगर हम एक जर्नल उसमें बात करें ना, तो बाहर जाकर तालीम हासिल करना या बाहर जाकर जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। मल चाइनीज़ मतलब आज इस वक़्त आप सुपर कह पावर रहे है। हैं कि मैं खुद पाकिस्तानी गया हूँ। यहाँ से पढ़ें और फिर लेट तालीम लेट बाहर मी चल लेट मी कंप्लीट ना। मैं खुद गया हूँ। मैंने बाहर तालीम भी हासिल की, वहाँ पे जॉब भी की, मैं वापस आया हूँ। मैं वापस आया हूँ। अब उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। आपने देखा कि पिछली हमारी गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, वो ख़त्म हुई, उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई। इस वक़्त जिस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह मीडिया मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप देख रहे होते होंगे, मुझसे ज़्यादा देख रहे होते होंगे। शहबाज शरीफ साहब एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर रहे हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़ और कंट्रीज़ को ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप आएँ बिज़नेस एस्टैब्लिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हवावे पाकिस्तान में प्लांट लगा रहा है, जिन्होंने हमसे 3000 नौजवान माँगे, जिनको वो 1 साल ट्रेन करेंगे और यहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी एप्पल ने पाकिस्तान के साथ यहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो और बहुत सारी जो जितनी भी हैं सऊदीज़ कितने सारे यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, जिसके रिपरकशंस नज़र आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान बाहर जाके काम करें। हम उनको वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो यहाँ पे काम करें और उस स्ट्रैटेजी पे वो एक बहुत प्रोसीजर है कि प्राइम मिनिस्टर से लेके हम तक, यहाँ तक और एक आम आदमी तक उन स्ट्रैटेजीज़ को लेके चले और उसके रिपरकशंस नज़र आना शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में आपको बहुत सारी और चेंजेज़ नज़र आएँगी। पाकिस्तान की मईशियत बेहतरी की तरफ जा रही है और इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिवली पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइवल करने के लिए काम किया जा रहा है। से एग्री करता हूँ कि कंपनीज़ भी आ रही हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। बट द थिंग इज़ स्टिल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यंग पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान। आप नहीं समझते कि वो एक अदम एतमाद का जो तसलसल है, वो अभी भी इतना नहीं टूटा? उसको टूटना चाहिए लेकिन टूटा नहीं। देखिए मेरे हिसाब से 2 साल इस गवर्नमेंट को फॉर्म हुए हुए हैं, सही है? और 2 साल के अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। जितनी तेज़ी से 2 साल में रिज़ल्ट नज़र आया है, इतना आज तक नज़र नहीं आया। स्टिल अभी भी लो नौजवान जा रहे हैं बाहर। देखिए, जा रहे हैं, मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा। तो अगर नौजवान जा रहे हैं तो ग्रेजुअली यूथ प्रोग्राम नाकामी का इज़हार नहीं नहीं, करता नहीं, ये? नहीं, ऐसा नहीं अगर है। नौजवान देखिए जा रहे तहा हैं तो फिर क्या तहा फ़ायदा? किसी भी ऑफ़िस को भी एस्टेब्लिश करें ना अगर, नई मैनेजमेंट आए या सारी चीज़ें आपके चैनल की बात कर लेते हैं। नई मैनेजमेंट आए तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए टाइम लगता है। वो ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं हो जाता, लेकिन अब वो रेशो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू 2 साल में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ देते जा रहे हैं बच्चों को कि वो रेशो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गया, वो रेशो कम होता जा रहा है। स्लोली कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। अब उसके ऊपर क्योंकि जो 2 साल की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ थी हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उसके ऊपर काम जारी था जिसके रिपरकशंस अब नज़र आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि नौजवानों के अंदर सलाहियत है। जब मैं ट्रायल्स कर रहा था ना क्रिकेट के, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे शहर कराची के कोरंगी औरंगी के बच्चे सेलेक्ट हुए, जो कि लाहौर कलिंदर्स में खेल रहे हैं और जाकर अब नेशनल लेवल पे खेलेंगे। मेरा अपना बेटा रिजेक्ट हुआ है। मैंने उसकी उस तक की सिफ़ारिश नहीं की। ये हमारे कई स्पोक्स पर्सन ने टीवी पे बैठ के ये बात बोली है, लेकिन मैं क्यों करूं? जिसका हक है। मुझे खुशी हुई कि मेरे शहर का बच्चा सेलेक्ट हुआ, जिसको प्लेटफॉर्म हुकूमत की जिम्मेदारी थी, जो आज तक किसी ने नहीं दिया था, वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया और उनको प्लेटफॉर्म मिला, अपॉर्चुनिटी मिली और उनके अंदर जो टैलेंट था वो निकाल के वो बाहर लेके आए। फ़ाद भाई, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को बड़ा ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया। आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हमें मिलते जा रहे हैं। अब जब हम रिज़ल्ट्स गेट करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। तो क्या आप इस बात की यकीन दहानी आज ऑन कैमरा करा सकते हैं कि जो आपके घर का अपना नौजवान है, आपका भाई है, आपका बेटा है, हल्फ़न वो अपना करियर पाकिस्तान में स्टार्ट करेगा? देखिए ये गवर्नमेंट में आपको एक बात बताऊं, देखिए इसकी ना एक पूरी प्लानिंग होती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब आप अगर परेशान हैं, आपके पास आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि आप यहाँ को बिजनेस स्टार्ट कर सकें और आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है, तो ये गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब आपको लोन दे रहे हैं
प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन की शक्ल में, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। आपके अपने घर में किसी को लोन दिया गया अभी तक? मैं देखें, उन्होंने अप्लाई किया, नहीं मिला, उसका एक प्रोसीजर है। ओवर एज थे, सारी सिचुएशंस थी। अब यूथ की भी कैटेगरी है ना एजेस में। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि मेरा बेटा रिजेक्ट हुआ ट्रायल्स के अंदर, और मैंने उसकी कोई सिफारिश नहीं की और ना मैं करूँगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि मेरिट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो देखिए, इसी तरीके से हुकूमत को, मतलब फेडरल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इस तरीके के माहौल क्रिएट करने पड़ेंगे, और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे नौजवानों को यहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो यहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अच्छा फातमी, बड़े ताज्जुब की सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा हमने देखा है कि जो भी प्रोग्राम होता है उसमें पहले अपने अपनों को नवाजा जाता है, बाद में जो है ना फिर बाद में बाहर वाले कुछ बच जाए तो अवाम को मिलता है। या आप कह रहे हैं, मैं अभी भी इस पे यकीन नहीं करता। मैं आपको अपना मोबाइल दिखाता हूँ कि जो मुझे मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे कितना बुरा भला कह रहे हैं, हाँ, और मेरे अपने घर फैमिली के लोग मुझे कितना बुरा भला कह रहे हैं। मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि मैं किसी को अपनी ज़ात से एक लैपटॉप भी नहीं दिला सकता। वो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होती है। मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल दी है। लाहौर कलंदर्स का जो कोच है रियाज अफरीदी, शाहीन अफरीदी का भाई, आप उससे पूछें कि फाद भाई ने आपको एक दफ़ा भी बोला कि मेरे बेटे को सेलेक्ट कर लो? क्योंकि मुझे पता था कि जो दूसरा बच्चा था उसकी कारकर्दगी मेरे बेटे से ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट कराया, जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, और ये हुकूमत ने उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। क्रिकेट के ट्रायल्स आज तक किसी ने नहीं कराए इस कराची और पूरे सिंध के अंदर। यहाँ एक बात और भी है, चलें आप अपने एंड से श्योरिटी दे रहे हैं कि कोई आपने फेवरेटिज्म इस प्रोग्राम के अंदर नहीं किया, लेकिन एक तासुर और है कि मेरिट पर आने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर कोई अपोजिशन पार्टी का बंदा मेरिट पर पूरा उतर रहा हो ना, तो उसकी टांगें खींची जाती हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है इस प्रोग्राम? कोई कोई ऐसा बंदा जो जिसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो किसी पीटीआई के लीडर का बंदा है, या बच्चा है, या बेटा है, या भाई है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या उसको लोन मिल जाएगा? 100% उसमें कोई ये थोड़ी लिखा होगा कि आप पीटीआई के या पीपल्स पार्टी। अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप टिकटॉक खोलें, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम डालें, आपको आ जाएगा जो इस इन बिटवीन आजकल लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चल रही है, उसमें देखें कितने पीटीआई वाले हैं, उनकी प्रोफाइल जाके चेक करें। तो प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि हर नौजवान, बच्चा बच्ची हमारे लिए एक है, चाहे वो किसी भी देखिए, आप किसी की पॉलिटिकली एफिलिएशन चेंज करें, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसको गुड जेस्टर दें, आप उसको प्लेटफॉर्म दें, अपॉर्चुनिटी दें, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टिल्ड होगा।